बात करने वाले हैं यूज टू के बारे में बात करेंगे। और यूज टू के बारे में अगर हम बात करें तो यूज टू के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है कि सबसे पहली बात तो ये कि यूज टू इज यूज टू शो अ पर्सन्स पास्ट हैबिट। किसी भी इंसान के बीते हुए समय की आदत को अगर आपको दिखानी है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? यूज टू। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबों के साथ क्या करोगे आप? समान रूप से यूज टू का प्रयोग करोगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एन ऑब्जेक्ट। और इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन कर दोगे। यू यूज टू कम लेट, इसका मतलब क्या हुआ कि आप देर से आया करते थे। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि सी यूज टू टेल अ लाई, वो झूठ बोला करती थी। आई यूज टू स्मोक, आई यूज टू ड्रिंक या आई यूज टू गैम्बल, इसका मतलब क्या हुआ? मैं जुआ खेला करता था, मैं शराब पिया करता था या मैं धूम्रपान किया करता था। और निगेटिव इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस को बनाना है तो कैसे बनाना है ये आप जान रहे हो। अब सवाल आता है कि इसकी व्युत्पत्ति हुई कहाँ से है? तो इसकी व्युत्पत्ति हुई है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हुई है, अर्थात किसी भी इंसान के बीते हुए समय की आदत को पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करके भी जो कि दर्शाया जा सकता है। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम अब आते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पर आते हैं जिसको यूज करके आप क्या करोगे? इंसान के प्रेजेंट टाइम की आदत को भी बयां कर सकते हो, एट द सेम टाइम पास्ट टाइम के हैबिट को भी आप बयां कर सकते हो। और इस कंटेक्स्ट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात, अगर हम प्रेजेंट की हैबिट के बारे में बात करें तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये इन सारे इंस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे तो ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही हैबिट को दिखा सकते हो। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंट का हैबिट है तो हैज हैव का प्रयोग करो। इसके बाद क्या करना है? एक्सप्रेशन द हैबिट ऑफ का प्रयोग करेंगे और वर्ब चौथे रूप में। ठीक है। तो यहां पर देखो, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब किस रूप में होता है आपका? चौथे रूप में। जैसे देखिए सेंटेंस क्या है कि सी हैड द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, इसका मतलब क्या हुआ? सी की आदत थी स्मोकिंग करने की, अर्थात सी को धूम्रपान की आदत थी। दूसरा सेंटेंस देखो, आई हैव द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, मेरी आदत क्या थी? ड्रिंक करने की आदत थी, अर्थात शराब पीने की आदत थी। चलो ठीक है। तो यहां पर देखो, हैज है प्रेजेंट को रिप्रेजेंट किया और हैड किसको रिप्रेजेंट किया? पास्ट को। अब अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर्स की मदद से इंसान के प्रेजेंट और पास्ट हैबिट के बारे में अगर हम बात करें तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। सब्जेक्ट के अनुरूप प्रेजेंट को दिखाने के लिए इज एम आर का प्रयोग कर लो, पास्ट को दिखाने के लिए वाज या वर का प्रयोग कर लो, इसके बाद यूज टू प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां से एक बात आपको नजर में रखने वाली है कि जब हम यूज टू के साथ जब हम इज एम आर या वाज या वर का प्रयोग करते हैं तो आने वाला वर्ब आपका चौथे रूप में हो जाता है। ठीक है। तो वर्तमान की आदत के लिए क्या किए हो आप? सी इज यूज टू स्मोकिंग, सी को आदत है धूम्रपान करने की। ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है आई वॉज यूज टू ड्रिंकिंग, मेरी आदत थी शराब पीने की। तो इस तरह से आपने क्या देखा? यूज टू का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट की आदत को भी दिखा सकते हैं, पास्ट की आदत को भी दिखा सकते हैं, बशर्ते इसके साथ इज एम आर या वाज या वर का प्रयोग हुआ होना चाहिए। और अगर सिर्फ यूज टू का प्रयोग करोगे तो बगल में आने वाला वर्ब क्या होगा? फर्स्ट वर्ब में होगा। चलो ठीक है यहां तक। अब इसके बाद चलिए अब हम और पहलू के बारे में बात करते हैं, और भी कैसे किसी भी इंसान के प्रेजेंट हैबिट के बारे में बात कर सकते हो आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लेस योर सब्जेक्ट। वंस यू प्लेस्ड योर सब्जेक्ट, देयर आफ्टर यू हैव टू यूज either is, am or are according to the number of the subject. And if you want to show the past, you will have to use either was or were. And thereafter you could use habituated, addicted and accustomed. अब ये तीनों ही शब्द का प्रयोग करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? तीनों के लिए आप क्या करोगे? टू का इस्तेमाल करोगे, वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। दो बातें क्या? जब हम इज एम आर या वाज या वर के साथ हैबिचुएटेड, एडिक्टेड या अकस्टम्ड का प्रयोग करते हैं तो आने वाला जो होगा वर्ब क्या होगा? टू लगने के बावजूद भी वर्ब चौथे रूप में होगा। एक तो ये आदत को दिखाने के लिए भी जरूरी है, साथ साथ जब आप प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ध्यान में रखना होगा कि हैबिचुएटेड के साथ भी प्रीपोजिशन टू होता है, एडिक्टेड के साथ भी प्रीपोजिशन टू होता है, और अकस्टम्ड के साथ भी प्रीपोजिशन कौन सा अप्लाई करोगे? टू का इस्तेमाल करोगे। तो ये दोनों ही बिंदुओं से, दोनों ही तरीके से इस बात को नजर में रखना आपके लिए जरूरी है। और अगर इसका हिंदी मीनिंग अगर हम निकालें तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? प्रेजेंट में की आदत है, और पास्ट में क्या निकलेगा अर्थ इसका? की आदत थी। अब अगर मैं कहूं कि मेरी आदत है अपना समय बर्बाद करने की, ठीक है, मुझे अपना समय बर्बाद करने की आदत है, तो सेंटेंस क्या लिखोगे? आई एम यूज्ड टू वाइलिंग अवे माई टाइम या वेस्टिंग माई टाइम। मुझे अपना समय बर्बाद करने की आदत है, क्या लिखेंगे?
वाइलिंग अवे माई टाइम, और समय बर्बाद करने के लिए सबसे ज़्यादा तो आप लोग यूज़ करते हो ना कि आई एम यूज टू वेस्टिंग माई टाइम। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि उसकी आदत है आप में गलती ढूंढने की, तो क्या करेंगे हम? सी इज यूज टू। अब बताइए यहां पर अगर मैं लिख देता हूं फाइंड फॉल्ट्स इन योर वर्क, उसकी आदत है आपके काम में गलती निकालने की, तो बताइए यहां फाइंड फॉल्ट्स मुझे लिखना चाहिए था या फाइंडिंग फॉल्ट्स लिखना चाहिए था? बोलो। तो यहां पर मुझे क्या करना चाहिए था? आईएनजी का प्रयोग करना चाहिए था, क्योंकि आप देख रहे हो इजएमआर के साथ यूज टू का प्रयोग हुआ है, तो आने वाला वर्ब क्या होगा? चौथे रूप में होगा। तो इसको क्या करना है आपको? दोनों ही पहलुओं से, दोनों ही तरीके से आपको क्या करना है? इन्फॉर्मेशन को, यू हैव टू बेयर द इन्फॉर्मेशन इन योर माइंड। ठीक है दोस्तों।